वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 से जो चैप्टर है मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, इसके अंतर्गत हम आपको असंयुक्त समुच्चय पढ़ाएंगे। क्लास 11 से आपको हम क्या पढ़ाएंगे? आज असंयुक्त समुच्चय पढ़ाएंगे। असंयुक्त का मतलब है जो संयुक्त ना हो, जो संयुक्त ना हो। संयुक्त का मतलब ऐसे जिनको जोड़ा ना जा सके। तो यहाँ पे समुच्चय में क्या अंतर निकल के आता है? इसका मतलब ऐसे दो या दो से अधिक समुच्चय संयुक्त समुच्चय होते हैं जिन समुच्चयों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, एक भी अवयव घनिष्ठ नहीं होता है, उनको हम संयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि ए समुच्चय है हमारा ए कोमा बी, और बी एक समुच्चय दूसरा है सी कोमा डी, और मैं एक सी समुच्चय ले सकता हूं ई कोमा एफ। तो देखो तीनों के तीनों समुच्चय संयुक्त समुच्चय हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, या ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 या सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5। हम इसी तरीका से इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। वेन डायग्राम से देखने से हम वेन आरेख द्वारा यदि इसको हम समझें तो एक है हमारा ए और दूसरा है हमारा बी। तो देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि इसको मैं ऐसे बनाऊं तो ये संयुक्त समुच्चय है, और ये कैसे है? असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें ये कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है। ये संयुक्त समुच्चय है हमारे, क्योंकि इसमें इतना भाग ये कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो असंयुक्त समुच्चय को हम अलग अलग दिखाते हैं। एक समुच्चय ये है, सपोज करो ये है, तो दूसरा समुच्चय क्या है? ये बी है। तो क्या हो गया? असंयुक्त समुच्चय हो गए। और तीसरा जो समुच्चय वो हमने ले लिया, इसमें सी ले लिया, तो सी ये समुच्चय अलग हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में से क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन कौन से असंयुक्त हैं? हमें लिखने कौन से असंयुक्त हैं। असंयुक्त हैं। फर्स्ट है 1 2 3 4 तथा x डेट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और 4 लेस देन इक्वल टू 6। जो x प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक है? 4 से 6 तक है। 4 से 6 तक की इसमें सभी प्राकृतिक संख्या है, और ये 1 2 3 4 भी क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4। देखो इसको ये किसमें लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्म में। ये रोस्टर विधि से लिखा हुआ है, ये समुच्चय निर्माण विधि से लिखा हुआ है। इसको भी मैं रोस्टर में कन्वर्ट कर लूं तो प्राकृतिक संख्या लेनी है। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याएं होती हैं। मुझे कहां से कहां तक लेना है? x प्राकृतिक संख्या 4 से 6 तक लेना है। तो 4 5 और 6। तो क्या मुझे इन दोनों में कॉमन मिलता है? यस, हाँ मिलता है, 4 कॉमन। तो क्या है? ये संयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। क्योंकि 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन करें हम 4 5 और 6, क्या नहीं है? 5 नहीं है इक्वल। ये 5 के बराबर नहीं है। तो बराबर किसके है? ये बराबर है इसमें
4 एलिमेंट कॉमन है ऐसे। तो क्या है, ये संयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है 4 से। तो लिख देंगे असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। कौन कौन से समुच्चय, ये जो दिया हुआ, जो 2 समुच्चय दिए हुए, दोनों के दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये संयुक्त समुच्चय है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। तो पहला ये जो क्वेश्चन 9 इसमें दिया हुआ है, ये सेट, इसमें 3 के अपवर्त हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के, ठीक है, कहाँ तक है 21 तक। इसमें 4 के मल्टीपल हैं, 4 के अपवर्त हैं 20 तक, इसमें 2 के अपवर्त हैं 16 तक, इसमें 5 के अपवर्त हैं 20 तक, मल्टीपल कहते हैं जिसे। अब मुझे ए डिफरेंस भी निकालना है। तो हमने पढ़ा था समुच्चयों का अंतर, मतलब ए डिफरेंस बी का मतलब है ए के मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, मतलब मुझे ए से बी के एलिमेंट को हटा देना है। तो ए के वो एलिमेंट लिखूंगा जो बी में नहीं है। क्या 3 बी में है? नहीं है। क्या 6 बी में है? नहीं है। क्या 9 बी में है? नहीं है। क्या 12 बी में है? तो जो है कॉमन वो नहीं लिखना है। 15 है? नहीं है। 16 है? नहीं है, सॉरी 15 के बाद 18 है, एक मतलब एक ही लिखने हैं, 18 नहीं है इसमें, 21 नहीं। इस तरीका से मुझे लिखना है। अब मुझे ए डिफरेंस सी में क्या लिखना है, अब वो ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में नहीं है। क्या 3? ये भी नहीं है। 3 के बाद आता है 6, ये है। 9 ये नहीं है। इसका मतलब ये सम संख्या है, तो इसमें जो विषम संख्या है वो मुझे लिखनी है। इसकी जो विषम संख्या है वो लिखनी है। तो विषम इसमें देखो 12 तो इसमें है, 12, और इसमें 15 नहीं है, इसमें 18 भी नहीं है, 15 18, और इसमें 21 भी नहीं है। ये डिफरेंस डी का मतलब होता है डी की वो एलिमेंट जो डी में नहीं है। 3 नहीं है, 3 के बाद 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है, देखो 15 है इसमें, 18 नहीं है, 18 के बाद 21 है, वो भी नहीं है। देखो ये हो गया। अब मुझे बी डिफरेंस से लिखना है। तो बी डिफरेंस में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, बी डिफरेंस बी के वो एलिमेंट लिखने जो ए में नहीं है। 4 भी नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, ये हो गया। अब सी डिफरेंस का मतलब है सी के मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में नहीं है। तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 8 के बाद 10 भी नहीं है, 12 है इसमें, 12, 14 नहीं है, और 16 भी इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? ए में नहीं है। अब डी डिफरेंस सी का मतलब होता है कि डी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में नहीं है। 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, सॉरी 10 तो है, 10 को छोड़ देंगे। 10 के बाद 15 नहीं है, 20 है, 20 भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, उसके मैंने कई आपको पार्ट्स बता दिए, बाकी पार्ट्स आपको इसी आधार पर खुद करने हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R डिफरेंस Q क्या होगा। देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है परिमेय संख्याएं
कोमा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। आप इसको ऐसे समझें कि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं ली जाती है वास्तविक संख्याओं में। और दूसरा समुच्चय क्या है? क्यू। देखो क्यू क्या है? क्यू अपरिमेय संख्या है, क्यू परिमेय संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं की परिभाषा होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो मुझे ये तो हो गया आर। अब मुझे निकालना है आर डिफरेंस। तो मुझे आर के वो एलिमेंट लिखने हैं, आर की वो संख्याएं लिखनी है जो क्यू में नहीं है। तो परिमेय संख्याएं तो क्यू में है, तो क्या नहीं है? अपरिमेय संख्याएं। आया समझ स्टूडेंट्स? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं नहीं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इस तरीका से जैसे मुझे दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यदि इसमें सेट बिल्डर मेथड से लिखूं, सेट बिल्डर मेथड का समुच्चय निर्माण विधि से लिखूं, तो एक्स दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक्स दैट एक्स। तो इसको मैं इस तरीका से भी लिख सकता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम वितरण नियम। उसके बाद देखेंगे समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वितरण नियम क्या होता है? जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ा था वितरण नियम, नॉर्मली पढ़ा था कि ए बी प्लस सी, इसको कहते थे योग पर गुणन का वितरण नियम। तो गुणा से ए बी प्लस ए सी। एक पढ़ा था हमने अंतर पर गुणन का वितरण नियम, मतलब अंतर का वितरण नियम किस पर? मतलब गुणन का वितरण नियम अंतर के लिए, तो ए बी और ए सी। इसी क्रम में हम यहाँ क्या करेंगे? इसको इसका इंटरसेक्शन कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके बाद इसका यूनियन बी से कर देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, जो कि बीच में भी रहेगा, इसका इससे कर देंगे ए यूनियन सी। तो ये हो गया हमारा वितरण नियम। इसका विशेष ध्यान रखना है, इसका भी प्रयोग होता है समुच्चय का पूरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे मैं ए डैश लिखा लूं तो यू से डिफरेंस कर दें इसका, तो यू के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, हमने डिफरेंस तो पढ़ ही लिया। सपोज करें हमने यू को मान लिया 1 2 3 4 5 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और ए मान लिया हमने 3 5 और 7। तो मुझे ए डैश निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू के वो एलिमेंट लिखने हैं मुझको, यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो किस में ना हो, जो ए में ना हो। तो एक तो 3 है ए में, एक 5 है, एक 7 है, तो वो हटा देने हैं। तो मुझे लिखना है 1 2 3 हटा दें 4, 5 हटा दें फिर 6, 7 हटा दें 8, फिर 9 और 10। तो स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि समष्टि समुच्चय से जिस समुच्चय का भी हम एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट निकाल लें उसके अवयवों को हटा देते हैं। तो देखो हम वेन डायग्राम से समझेंगे इसको, वेन आरेख द्वारा, वेन आरेख द्वारा देखो कैसे समझेंगे। माना हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है ये ऐसे, और एक सेट है हमारा ए सेट। तो इसके ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया यू डिफरेंस ए। तो मुझे सेट किसको करना है, इसको सेट करना है, मतलब यू का वो एरिया आएगा इसके अंतर्गत जो ए में ना हो। जो ए में ना हो।
देखो यदि हम कहेंगे x किसको बिलोंग करता है, u डिफरेंशियल, इसको लिख सकते हैं x u का एलिमेंट है, इम्प्लाई x किसका एलिमेंट नहीं है, a का एलिमेंट नहीं है। x u का तो एलिमेंट है परंतु x a का एलिमेंट नहीं है। इसको हम टेक्निकल मेथड के रूप में, जिसे तर्क विधि कहते हैं, टेक्निकल मेथड के अंतर्गत समझते हैं। अब देखो सिर्फ आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में हम समझते हैं, जैसे कि हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। मतलब किसी भी समुच्चय का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वही समुच्चय आ जाएगा। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, विशेषताएं। अब इसके बाद है डी मॉर्गन के नियम। डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए हमारे। एक फर्स्ट नियम दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन के नियम है। देखो हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, फाई का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यू को मैं फाई से हटा दूंगा, क्या जाएगा, यू आ जाएगा, क्योंकि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, या जिसको हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो यू का यू, मतलब यू के जो भी तो एलिमेंट इसमें सेट में बचेंगे। अब मैं यू का एलिमेंट निकालूं तो यू से किसको डिफरेंस करूंगा, यू से, मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फाइव मिलेगा। यदि मैं यू का कॉम्प्लीमेंट मिलता हूं तो फाइव मिलता है, फाइव का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो मुझे यू मिलता है। और मैं एक के कॉम्प्लीमेंट से ए का यूनियन करता हूं तो मुझे ए मिलता है। क्या मिलता है, सॉरी यू मिलता है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि मैंने क्या करा, यू से एक एलिमेंटों को हटा दिया और फिर मैंने उन्हीं किसी के साथ यू का यूनियन कर दिया। मतलब पहले तो एक ही एलिमेंट हटा दिए, फिर उसके बाद एक ही एलिमेंट इसमें इंक्लूड कर दिए, तो क्या हो गया, फिर ये यू ही हमें प्राप्त हो गया। इसको हम आगे वेरीफाई करेंगे क्वेश्चनों के द्वारा। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए स्टूडेंट्स, सब अगली प्रश्नावली में से देखते हैं हम। प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.5, सॉरी 1.5 प्रश्नावली के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। इस यूनिवर्सल सेट में जो हमारे एलिमेंट में 1 से लेकर 9 तक हैं स्टूडेंट्स। अब ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 2 4 6 8 और सी बराबर है 3 4 5 6। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे ए डैश चाहिए। तो ए डैश को हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यू डिफरेंस ए, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो यू के जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं जो मुझे ए में नहीं है। तो ए में एक तो 1 है, 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना,
3 भी नहीं लेना, हमें 4 भी नहीं लेना, तो 5 से लेके 9 तक है। 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद आता है बी डैश। बी डैश में हमें लिखना है यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो बी डैश कैसे लिख देंगे, 2, 4, 6, 8 इनको हटा देना है, सम संख्याओं को हटा देना है। 1, 3, 5, 7 और 9 विषम संख्याएं बचेंगी। इसके बाद चाहिए हमको ए यूनियन सी डैश। तो पहले हमको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और सी के एलिमेंट हैं 3, 4, 5। तो 3, 4 और 3, 4 क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग इज नॉट अलाउड यूनियन, मतलब सेट में क्या होता है, रिपीटिंग अलाउ नहीं होती। तो 4 के बाद कितना जाएगा, 5 और 6। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए यूनियन सी का। तो मुझे यू से डिफरेंस कर देना है ए यूनियन सी को। तो मुझे यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए यूनियन सी में ना हो। तो 1 से लेकर 6 तक के यूनियन में है और 6 से आगे पड़ता है 7। तो ये एलिमेंट्स यू में नहीं, ए में नहीं है। यू के जो ये एलिमेंट है 7, 8, 9 ये यू इसमें नहीं है, ए यूनियन सी में नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम ए डैश। देखो ए डैश मुझे कितना मिला था, मुझे मिला था ए डैश 5, 6, 7, 8 और 9। अब मुझे इसका फिर डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो किससे डिफरेंस करेंगे हम, यू से। हम इसको यू से डिफरेंस कर देंगे। यू के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3 और कहाँ तक, 9 तक। और मुझे ये हटा देना है 5, 6 और कहाँ तक, 9 तक। तो मुझे कहाँ के एलिमेंट मिल जाएंगे, 1 से लेके 4 तक। मतलब 1 से 4 तक इसमें नहीं है, मिलेगा 1, 2, 3 और 4। ये एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4 क्या आ गया स्टूडेंट्स, यही आ गया। ये हमारा रूल प्रूव हो गया। हमने बताया था कि ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करें तो ए ही आता है। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब मुझे बी माइनस सी चाहिए। तो बी माइनस सी का मतलब है बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सी में नहीं है। तो देखो बी के वो एलिमेंट लिखने हैं। तो देखो सी में क्या है, सी में एक 4 है और 6 भी है। तो सी में क्या नहीं है, 2 नहीं है और 8 नहीं है। तो बी के 2 और 8 ये ऐसे एलिमेंट है जो सी में नहीं है। इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो डी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट यू से मैं क्या करूंगा, यू से बी डिफरेंस सी को। तो यू में क्या है स्टूडेंट, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 9 तक। और बी डिफरेंस सी में क्या है, 2 और 8 है। तो हमें क्या करना है, इस 1 से लेकर 9 तक में वो एलिमेंटों को नहीं लिखना जो इसमें है, मतलब 2 और 8 को इसमें से हटा देना है। तो 1 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, 6, 7, 8 नहीं हटाएंगे, 8 को हटा देंगे तो 9 बचेगा। 1, 2 नहीं लेंगे, 3, 4 भी आएगा, 4 और 5, 6, 7, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया हमारा बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वही नियम है, हम ए यूनियन बी का क्या कर दें, अब ए यूनियन बी निकाल दें। ए और बी को मिला के लिख दें। तो 1, 2, 3, 4 कितना जाएगा, 1, 2, 3, 4 के बाद फिर 5 नहीं, इसमें भी नहीं है 5, इसमें भी नहीं, फिर 6 और 8। अब मुझे क्या करना है, इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको मैं यू से डिफरेंस कर दूंगा, ए यूनियन बी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो जो इन एलिमेंटों को यू से हटा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इसमें नहीं है, 5 लिया जाएगा। 6 है इसमें, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सेकंडों में आपके पास पहुंच जाए
और नई वीडियो भी आप देख सकें, आने वाली आगे की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।